हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आपको पता है कि मैं नॉन वर्बल पढ़ा रहा हूँ। नॉन वर्बल में आकृति गिनती मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। कंपटीशन का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आपका एक से दो क्वेश्चन आता रहता है कंपटीशन, ठीक है। तो उसको भी मैं अपने तरीके से आपको बता दूं और इसे वो करना पड़ेगा, जैसे आपको समझाऊंगा अपने तरीके से, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, हम पहले जो है कि इसमें वर्ग ज्ञात करेंगे, ठीक है। वर्ग, त्रिभुज, यही सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। फिगर देख ही रहे हैं आप, ठीक है। तो उसी हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, तो देखिए, वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। वर्ग हम ज्ञात करेंगे। अब वर्ग ज्ञात करते कैसे करते हैं उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, कुछ नहीं, मैंने फिगर सब बना दिया है, ठीक। फिगर मैंने बना दिया है और कुछ नहीं करना है, ऐसे आप कंफ्यूज रह जाएंगे। मान लीजिए इसमें दिया हुआ है आपका, ठीक है। ये बनाया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। समझिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। हमको फिगर दिया रहेगा वर्ग का। वर्ग अगर दिया हुआ है तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है हमको, देखिए फिगर काउंट कैसे करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। रो और कॉलम वाला, ठीक है। रो और कॉलम मतलब कि ये ऊपर का हमने गिन लिया 3, 1 2 3 ये है, और 1 2 3 इधर भी 3 है और इधर भी, ठीक। तो करना कुछ नहीं हम लोग को। आंसर इसका कैसे आएगा, देखिए इधर 3 इधर 3, तो 3 × 3 कर देते हैं, समझिएगा। 3 3 के 9, 3 × 3 करेंगे जब तो 9 होगा, ओके। अब आते हैं आगे। आगे क्या होगा, देखिए ऐसे ही ये जब तक वो नहीं होता, 1 नहीं आता, मतलब कि 3 × 3 हो गया। फिर 2 × 3 2 होगा, 2 × 2 मतलब कि 4। हाँ, अब क्या होगा, 1 × 1, 1 × 1, ठीक। हमारा जो इसको क्या है कि जो आंसर यहाँ आएगा, ठीक है, तो 9 1 10 14, ठीक है, 14, ये आपका आंसर आएगा। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ऐसे ही सेकेंड वाले का भी निकालेंगे। सेकेंड वाले का देखिए 1 2 3 4, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूँ उसी पे ध्यान दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये जहां से दिया होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब, एक और एग्जांपल ये वाला करा दूं आपको, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आपका। ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा वाला मैं करा दूं, फिर उसके बाद आपको समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, ओके। तो कैसे मैंने बताया आपको, 4 है उधर, 4 इधर, 4 इधर, मतलब कि 4 × 4 इक्वल टू 16, समझे। 4 × 4 बराबर 16 हो गया। अब क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, 3 × 3 9 हो गया। अब 2 × 2 4 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, ठीक है। तो 16 4 20 20 20 20 19 29 31 30 आंसर आया आपका, ठीक है। अब देखिए तरीका क्या है, इसी इसी को समझाना था आपको। करते तो मैं जा रहा हूँ इसको, लेकिन समझ लीजिए, समझ लेंगे तो इतना क्वेश्चन या एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा वो देखिए। देखिए मैंने बताया आपको, फिगर दिया हुआ है, ओके। फिगर दिया हुआ है, बस हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है काउंटिंग फिगर, मतलब कि वर्ग, काउंटिंग फिगर का वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग दिया हुआ है आपका, ठीक। तो करते क्या है, इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 खाने को काउंट करते हैं, बाहरी बाहरी खाने को काउंट कर लेंगे। और इधर का खाना क्या है, 1 2 3, 3 का है, 3/3 का खाना है, समझ लीजिए। 1 2 3 बाहर खाना, ये ऊपर का हो गया 3 और नीचे इस साइड का 3 हो गया। दोनों को गिन लिया। ऐसे गिनने के बाद यहाँ जो आंसर आएगा हमारा, 3 × 3, 3 इधर है 3 इधर है, तो 9, ठीक है। क्या करते हैं, जहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग वो लास्ट 1 × 1 पे जाके खत्म होगा, तो हमारा आंसर वहीं आ जाएगा, समझिएगा। 3 × 3 हो गया 9, 2 × 2 4,
और 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आया था 14 40, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड वाले का क्या, सेकंड वाले का सेम ऐसे ही हमने कराया था ना। देखिए वर्ग दिया हुआ है 1 2 3 4 गिन लिए, ठीक है। फिर इसको गिन लिया 1 2 3 4, दोनों को गिन लिया ना 4। तो 4 इंटू 4 वही चीज चलेगा जैसे 3 इंटू 3 का चलने लगा, वैसे 4 इंटू 4 का चलेगा। जब 4 इंटू 4 का चलेगा तो 4 इंटू 4 60 मतलब 16, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। ओके, तो क्या होगा कि 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 2 दूना 4, एक एक यहाँ एक, मतलब एक अन्ना में एक, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 30, ठीक है। 30 आंसर आएगा हमारा, इसका जो वर्ग निकलेगा इसका, ठीक है। तो वो निकलेगा हमारा 30, 30 हमारा आंसर होगा। ऐसे ही तरीका है निकालने का, ठीक है। वर्ग निकालने का तरीका यही है। आगे और भी एग्जांपल है, मैं करा दे रहा हूँ, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। समझिएगा 5 इंटू 5 बराबर 25, ठीक। 4 इंटू 4 इक्वल टू 60, 3 इंटू 3 ऐसे चलता जाएगा जब तक 1 इंटू 1 तक ना जाए। 9, 2 इंटू 2 4, ठीक है। 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। अब चाहे तो एक का निकाल के 5 इंटू 5 का निकाल के, बाकी चीजें देखिए कॉमन होती है सब में, ठीक है। बाकी चीजें कॉमन मतलब कि 4 इंटू 4 16, और 3 इंटू 3 9 होता है, और 2 इंटू 2 4 होता है, तो पता ही होता है। तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो। लिख के इसलिए आपको बताना पड़ रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कोई दिक्कत ना हो कभी, ठीक है। आंसर आपका आ जाए, ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेट करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो होगा हमारा 25 और 5 30 30 40 40 40 और 9 49 55 होगा आपका, 55 होगा, 55 होगा आपका आंसर, जोड़ लीजिएगा आप। आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखते हैं नीचे वाला। देखिए एकदम सेम जैसे का तैसा मैंने बताया, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे मैं आंसर आपका आते जा रहा है, ठीक है। समझिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपका आंसर आते जा रहा है। ये तो आपका हो गया सेम टू सेम, बात समझिएगा। ये हो गया आपका सेम टू सेम। यहाँ से आप टाइप 2 कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइप 2 लिख सकते हैं, टाइप 2। क्यों, ये टाइप 1 हो गया आपका, टाइप 1। टाइप 2 वर्ग का इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि देखिए अभी तक तो खाने बराबर थे तो हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। खाने यहाँ से घटेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ खाने का क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 खाना इधर का हो गया आपका, 1 2 3 4, ठीक है। 6 खाने ऊपर वाले में हो गए और 4 खाने नीचे हो गया ना डिफरेंस। टाइप 2 हो गया आपका, टाइप 2 नंबर का, ठीक है। ये तो आपका इजीली हो गया, करते चले जाएंगे कभी भी एग्जाम में आएगा तो। और सेकेंड वाला जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाले को ये वाला जो करेंगे, तो उसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, बस ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 6 ऊपर है 4 नीचे है, तो 6 इंटू 4 24, 6 चौके 24, ओके। अब क्या करेंगे फिर, ऐसे ही अब देखिए क्या है, उसमें क्या करते थे हम लोग, इसके आगे वाले में, इसके आगे वाले में ये करते थे हम लोग कि सीरियल वाइज 5 इंटू 5 है तो फिर 4 इंटू 4 है, 3 इंटू 3 ऐसे चलता जाता था। अब इसमें भी चलेगा वही, बस क्या है कि अंक का डिफरेंस होगा। कैसे, मान लीजिए 5 है तो ये 6 है, तो फिर ये होगा 5 इंटू 3, ठीक है। समझिएगा 5 इंटू 3, एक एक यहाँ पे घटता जाएगा, 5 या 15, ठीक है। और फिर ये होगा आपका 4 इंटू 2, ठीक। 4 इंटू 2, फिर होगा आपका 3 इंटू 1, ठीक। समझिए देख लीजिए क्या क्या मैं कैसे करते जा रहा हूँ, 3 इंटू 1। अब इसके आगे तो नहीं जाएगा ना, 1 हो गया आपका, इसके आगे नहीं जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा होगा, जब प्लस करेंगे इसको तो हमारा होगा हो जाएगा यहाँ पे 8 20 30 30 30 35 30 45 40 42 8 50, 50 आंसर होगा हमारा, ठीक है। जोड़ लीजिएगा आप, 50 ही आएगा, ओके।
आप काउंट कर लीजिएगा, मैंने तो कर दिया है, ठीक, मैं कर दिया हूँ, आंसर आपका आ गया है, आप भी कर लीजिएगा। तो ये भी तरीका होता है, सेकेंड टाइप का जो हमारा होगा वो इस टाइप का होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस टाइप का भी एग्जाम्पल मैंने बताया था कि कराता चल रहा हूँ, तो आगे भी करा दूंगा। ठीक, इसमें आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, देखिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है ना, ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 5 है, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करना है, क्या बोले थे हम, वैसे का वैसे 5 ये है और 3 ये है, ठीक है, 5 15, ठीक। एक तो ऐसे क्या होता है ना कि एक फार्मूला भी लोग लिखवाते हैं, तो फार्मूले से समझने की जरूरत नहीं है, इसका फार्मूला मान लीजिए फर्स्ट वाले का जो करना है हम लोग को, तो फर्स्ट वाले का कर सकते हैं रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ठीक है, घटता जाएगा वो। और ये आपका ये भी वही है, ठीक है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ठीक है। बस तरीका ये समझिए जो मैं करा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये समझिए, मैंने बताया ना कि फिर या तो ये होगा 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, ये तरीका एक होता है, सिंपली अगर पूछ देता तो। और अगर खाना बराबर है तब, ठीक है, 3 इंटू 3 का है, 4 इंटू 4 का है, 5 इंटू 5 का है, तो ये तो हो जाएगा इजिली सॉल्व, ठीक है। और अगर ये करना होगा, मतलब 3 इंटू 5 का है, यहाँ क्या था 6 इंटू 4 का था, तो इस टाइप से करेंगे हम लोग, हाँ। तो ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे ये, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमेशा हम लोग ऊपर वाले को ही रखते हैं ना, तो 3 इंटू 5 होगा, 3 इंटू 5, ठीक, 3 इंटू 5, ओके, 3 इंटू 5 15, और फिर क्या करेंगे 2 इंटू 4 करेंगे ना, मैंने बताया तरीका ना आपको घटाने का कि क्या होगा, एक एक घटता जाएगा, तो 8 होगा, और फिर क्या करेंगे 1 इंटू 3, हमारा क्या होगा 3 होगा, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 15 25 3 23 26, 26 आंसर आएगा हमारा, ओके। एग्जाम्पल देखिए कराते जा रहा हूँ, आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। ये 5 एग्जाम्पल मैंने करा दिया, जिसमें से एक फर्स्ट टाइप का था, और दो मतलब 3 एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट टाइप का करा दिया है, और सेकंड टाइप का 2 एग्जाम्पल करा दिया। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 5 होगा, ठीक है। तो जब 7 इंटू 5 होगा हमारा, तो ये होगा 35, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, फिर होगा हमारा 6 इंटू 4, ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं, बस एक एक क्या है घटाते जाना है। तो 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 होगा हमारा, फिर एक एक घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 5 इंटू 3 होगा, ओके। फिर हमारा एक घटाएंगे जब 4 इंटू 2 होगा, और फिर हम एक जब घटाएंगे 3 इंटू 1 होगा, तो फिर होगा, यहाँ जोड़ लेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सही है ना, देखिएगा फिर मिला लीजिए इसको, 7 इंटू 5 35, 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 3 5 इंटू 3 5 इंटू 3 50, और 4 इंटू 2 8, और 3 इंटू 1 3, ओके। तो अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, तो 35 और 24, 3 2 5 5, 50 60 62 10 72 85 85 हो रहा है आपका, जोड़ लीजिए आप लोग, 85 होगा, 85 होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, 85 होगा। हाँ, तरीका ये है, दूसरा तरीका आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसमें करा दूंगा मैं, ठीक है। वर्क का तो आपको समझ में आ भी रहा होगा, हाँ। अब आगे का क्वेश्चन मैं इसी में और भी एग्जाम्पल कराता जा रहा हूँ, 6 एग्जाम्पल करा दिया मैंने आपका 2 टाइप का, ठीक। कंसेप्ट बस क्लियर हो आपका, एग्जाम्पल कराने का कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल कराने का, ठीक है। दो दो एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है, एग्जाम में। तो उस हिसाब से समझ लीजिए आप लोग कि कैसे इसका सॉल्व करना है, ओके। आगे देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल मैं कराते जा रहा हूँ, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपका ये भी हो गया, और 6 एग्जाम्पल करा दिया था वर्ग का, ठीक है। और 3 और करा दूंगा आपका 3, तो आपका समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ये वर्ग वाला हिस्सा जो है आपका खत्म हो जाएगा, समझिए। देखिए
ये इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में देता रहता है, आपको पता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होता है। देखने में तो बहुत ही हार्ड लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्या है। ठीक, तो कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, देखिए मैं सिंपल तरीका भी बता रहा हूँ और अपना ट्रिक भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। ठीक, तो निकालते कैसे है, देखिए ये आपका, देखिए सिंपली जो तरीका होता है बेसिक, अब फर्स्ट से चले जाएंगे उसमें। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक, ठीक है, ये आपका एक वर्ग हो गया। ओके, ये आपका होगा दो वर्ग, समझिएगा, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, ठीक है, ये आपका चार वर्ग हो गया, ये आपका पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा पांच वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पांच। ठीक, सिंपल से। फिर ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, निकालते जाएंगे, और देखिए सेम ही है, बात समझिएगा, सेम है। ये पांच वर्ग आ रहा है इसका, यानी कि नीचे अंदर वाले का, जब अंदर वाले का पांच आ रहा है तो बाहर वाले का भी पांच ही होगा। ठीक है, कभी भी कहीं भी आ जाए वर्ग में ये वाला फिगर, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना है, गिनना नहीं है, बस पांच होता है उसका तो पांच होता है, पांच होता है। ठीक है, बस वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो यानी कि अंदर वाले का पांच, ये हो गया, उसके बाहर पांच, सेम फिगर है, उसके बाहर भी सेम फिगर है, मतलब फाइव। ठीक, तो आपका क्या होगा, फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव, 15। ठीक है, आंसर आपका कितना हो गया, 15। ठीक, ऐसे करके निकालते हैं। बस एक फिगर देख लिया आपने कि इसका जो है काउंट करेंगे हम लोग तो फाइव होगा, इसका मतलब ये हमेशा फाइव ही होगा। ठीक, तो आते हैं आगे। ठीक है, जब आगे आएंगे तो ये भी देखिए फिगर आपका पांच का है, वही फिगर है ना सेम, तो ये होगा पांच। ठीक है, ये हो गया पांच, ये हो गया फाइव, मतलब ठीक, ये हो गया फाइव, ये हो गया फाइव। ठीक है, तो फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, फाइव इंटू फाइव बराबर 25। ठीक, मतलब पांच फिगर है आपका, तो 25 होगा, पांच पच्चीस 25। ठीक है, प्लस आपका ये जो फिगर है पूरा वाला वो वन है, सॉरी ये आपका वन है। ठीक है, तो होगा आपका 26, ये आपका आंसर होगा 26। ओके, आते हैं नेक्स्ट वाले फिगर में। नेक्स्ट वाले फिगर में भी कुछ नहीं करना है, बस वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखिए फिगर वही है जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि कभी भी इस टाइप का फिगर आएगा तो काउंटिंग में हम लोग का पांच ही आता है। काउंटिंग मैंने शुरू में ही बता दिया आपको काउंट कैसे करते हैं। तो ये आपका हो गया फाइव। ओके, फाइव, और ये कंप्लीट नहीं हुआ, फाइव, 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 काउंट कर लेंगे कितना हो रहा है हम लोग का, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, सेवन हो रहा है तो सेवन इंटू फाइव, 35 होगा, प्लस पूरा एक होता है, पूरे का एक होगा ना आपका, एक पूरा वर्ग है ना ये, प्लस वन बराबर 36। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल करा देता है इसमें, ये कॉन्सेप्ट आपका इतने पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है कि हम लोग, हाँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे चतुर्भुज को, जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ओके, नेक्स्ट वाले में उसके हम लोग का देखिए ये वर्ग आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद चतुर्भुज करा दूंगा, चतुर्भुज का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके।